वेलकम स्टूडेंट 6 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 6 चैप्टर किसके ऊपर है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। इस चैप्टर में हमको क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, सर्कल, स्फीयर, हेमिस्फीयर, इन सभी के जो फॉर्मूला हैं, क्यूब का, वॉल्यूम का, टोटल सरफेस एरिया, कवर्ड सरफेस एरिया, इनके फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे। ये आप लर्न कर लीजिए, इनको राइट कर लीजिए। ये सभी फॉर्मूले जो हम 9th 10th में कर चुके हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या है? चेंज ऑफ रेट है। चेंज ऑफ रेट मान लीजिए किसी भी क्वांटिटी में, किसी क्वांटिटी अदर क्वांटिटी के विद रिस्पेक्ट टू। जैसे हमने चेंज ऑफ रेट किया था किसमें? वाई में, विद रिस्पेक्ट टू किसके? एक्स के। तो क्या आया था हमारे पास? डी वाई बाई डी एक्स आया था। उसी तरह से चेंज ऑफ रेट किसी भी गिवन क्वांटिटी में हम करेंगे। वो क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू इन फिगर के जो हमारे पास ये शेप है, इनके अकॉर्डिंग हो सकती है। जैसे ध्यान दीजिए, मान लीजिए फाइंड हमने निकालना है चेंज ऑफ रेट इन एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो इसके लिए हमको एरिया ऑफ सर्कल पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसका हम विद रिस्पेक्ट टू किसके करने जा रहे हैं? रेडियस आर के विद रिस्पेक्ट टू। तो जो आंसर आएगा डी ए बाई डी आर, वो क्या आएगा? 2 पाई आर, क्योंकि पाई तो कांस्टेंट है। आर स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा? 2 आर। तो चेंज ऑफ रेट इन एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, आंसर क्या आया बेटा? 2 पाई आर आया। तो जैसे हमारा पास क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट है, तो क्वेश्चन फर्स्ट में क्या दे रखा है? फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आर व्हेन आर इज इक्वल टू 3 सेंटी। अब देखिए यहाँ पर आर क्या दे दिया? 3 सेंटीमीटर। तो हमको सिर्फ इतना करना है कि जब हम चेंज ऑफ रेट निकाल लें तो आर की वैल्यू क्या पुट कर दें? 3 सेंटीमीटर पुट कर दें, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 6 पाई सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी तरह से देखिए, ध्यान दीजिए कि मान लीजिए हमारे पास एक बलून है। अब बलून को में अगर हम एयर पंप करेंगे तो जो बलून होगा, बलून का एक तो वॉल्यूम बढ़ेगा, दूसरा बलून की अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो बलून की क्या होगी? रेडियस भी बढ़ेगी, क्योंकि बलून किस शेप में होता है? स्फीयर की शेप में होता है अगर हम उसमें एयर पंप करेंगे। तो जैसे जैसे हम उसमें एयर पंप करते जाएंगे वैसे वैसे उसकी 3 चीज़ें बढ़ती जाएंगी। एक, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, दूसरा उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, और तीसरी उसकी रेडियस बढ़ेगी। ये आप जानते, इस बात को आप समझ सकते हो कि जैसे जैसे हम पंप करेंगे बलून में एयर को, तो ये तीनों बढ़ते जाएंगे, इंक्रीज़ होते जाएंगे। और इंक्रीज़ कैसे होंगे? टाइम के विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज़ होंगे। मान लीजिए हमने पंप से हवा भरी बलून में, 5 सेकंड के बाद क्या होगी? अगर वो बलून का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। 10 सेकंड बाद क्या होगा? और बढ़ जाएगा। 15 सेकंड के बाद क्या होगा? और बढ़ जाएगा। जैसे जैसे बलून का वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी रेडियस बढ़ेगी, वैसे वैसे उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, वैसे वैसे उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। इस बात को आप समझ लीजिए। इसी के ऊपर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। लेकिन इसमें क्या है हमारे पास? सेकंड क्वेश्चन में द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। वॉल्यूम बढ़ रहा है किसके विद रिस्पेक्ट टू? टाइम के विद रिस्पेक्ट टू। देखिए 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है ना, 1 सेकंड में 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इन द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। हमने सरफेस एरिया में इंक्रीजिंग निकालना है व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज 12 सेंटीमीटर। जब एज की लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा। देखिए डी बाई डी टी, यानी कि वॉल्यूम में चेंज ऑफ रेट दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कितना चेंज हो रहा है? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड हो रहा है। तो वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब होता है। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वी का करेंगे डी वाई बाई डी टी, ए स्क्वायर ए क्यूब का करेंगे 3 ए का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्योंकि देखिए जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी साइड क्या होगी? चेंज होगी। ए क्या है? लेंथ ऑफ एज है, तो डी ए बाई डी टी इसमें भी चेंज होगा। तो यहाँ से डी ए बाई डी टी क्या होगा? क्योंकि डी वी बाई डी टी क्या दे रखा है? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दे रखा है। वैल्यू पुट करेंगे तो सरफेस एरिया में रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो सरफेस एरिया क्या होता है? 6 ए स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे डी एस बाई डी टी, ए का करेंगे डी ए बाई डी टी। तो डी ए बाई डी टी की वैल्यू पुट कर दी, डी एस बाई डी टी हमारे पास आ चुका है। ठीक है, तो डी एस बाई डी टी क्या आया? 4/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आया। तो इस क्वेश्चन को आप कीजिए। बाकी के क्वेश्चन आपने करने हैं। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कीजिए। बाकी इसको करके मेरे को आप वर्क सेंड कर सकते हो। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो आप मेरे से डिस्कस जरूर कीजिए। थैंक यू।